प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो लेसन चल रहा है वो पीस चल रहा है। कल हमने आपको पीस के बारे में बताया कि शांति क्या होती है। तो जैसे कल हमने बताया था अब्सेंस ऑफ वार, युद्ध रहित अवस्था को हम शांति कहते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में सही नहीं है। वास्तव में शांति कब है? जब किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन न हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है, किसी का सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक वायलेशन न हो, एक्सप्लॉइटेशन न हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी को समान अवसर मिले, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? पीस कहते हैं। जब किसी को किसी तरह के कोई प्रॉब्लम न हो, किसी तरह की कोई समस्या न हो, तो ऐसी स्थिति को, जब भी समाज के अंदर सभी लोगों को समान अवसर मिले, किसी का कोई सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक एक्सप्लॉइटेशन न हो, ऐसी स्थिति को हम शांति कहते हैं। आज हम कुछ ऐसे डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जो शांति कायम करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि किस प्रकार शांति को मेंटेन किया जा सकता है, शांति को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, वो उपाय आज हम आपको बताएंगे कि शांति कायम कैसे रह सकती है, पीस किस तरह से मेंटेन रख सकती है। तो सम डिवाइसेस ऑफ मेंटेनिंग पीस। फर्स्ट, तो द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट वॉर। कुछ ऐसे हमारे पास उपाय है जिसके द्वारा हम युद्ध को रोक सकते हैं, प्रिवेंट वॉर, एंड टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस है, कुछ ऐसे उपाय हमारे पास है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे बैलेंस ऑफ पावर है, इंटरनेशनल लॉ है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंटरनेशनल मॉरलिटी और इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, या फिर इंटरनेशनल या वर्ल्ड ओपिनियन है, डिप्लोमेसी है। कुछ ऐसे डिवाइसेस है जिसके द्वारा हम इंटरनेशनल पीस को मेंटेन कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शांति कायम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो डिवाइस है वो हमारे पास क्या है? बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। बैलेंस ऑफ पावर के द्वारा हम शक्ति संतुलन कर सकते हैं। जब भी आपको पता है कि एक जो पक्ष होता है कमजोर होता है, एक ताकतवर होता है, तो उसके अंदर युद्ध होने की स्थिति होती है, लड़ाई झगड़े होने की स्थिति होती है। चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए आप देख सकते हो या किसी देश के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जब एक देश कमजोर होता है, दूसरा देश ताकतवर होता है, तो ताकतवर देश क्या करता है? जो कमजोर देश होते हैं उसके जमीन को हड़पता है, उसकी सीमाओं को उल्लंघन करता है, उसके इंटरनल मैटर के अंदर इंटरफेयर करता है। लेकिन जब दो पावर इक्वल पावर में हो, दो गुट इक्वल पावर के हो, तो कभी भी उसके अंदर लड़ाई नहीं होती, वार नहीं होता, उसमें हमेशा शांति बनी रहती है। जैसे कि आपको पता है यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन दोनों ही सुपर पावर थे, और ड्यूरिंग द कोल्ड वार दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, दोनों शांति पर कायम रहे, विचारों का युद्ध होता रहा, लेकिन हिंसक झड़पें कभी भी नहीं हुई। क्यों नहीं? उसका रीजन है बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि दोनों के पास पावर थी, उन दोनों को पता था कि दोनों के पास ऐसी शक्तियां हैं जो दोनों के लिए विनाशकारी, यदि एक के ऊपर किसी ने अटैक किया तो निश्चित तौर पर भी दूसरे का विनाश संभव था। तो इस कारण से उनको आपस में डर था कि यदि आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो दोनों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और दोनों के पास पावर है, दोनों के पास इतनी पावर है कि वो एक दूसरे का विनाश कर सकते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में भी कभी युद्ध नहीं हुआ। तो बैलेंस ऑफ पावर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम इंटरनेशनल पीस कायम रख सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। विश्व में शांति स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन बहुत जरूरी है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज दैट नो स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट शुड बिकम सो पावरफुल। देखो, बैलेंस ऑफ पावर की जो मुख्य अवधारणा क्या है, इसके अंदर कोई भी देश इतना, या ग्रुप ऑफ स्टेट, देशों का समूह इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए दैट में बिकम ए थ्रेट टू इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा पैदा हो सके। तो कोई भी, चाहे देशों का समूह है या कोई भी देश, इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा पैदा हो सके। तो शक्ति का संतुलन होना बहुत जरूरी है। चाहे कोई एक देश इतना पावरफुल न हो या फिर देशों का समूह इतना पावरफुल कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं बनने देना चाहिए, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा पैदा हो सके।
इन द 19th सेंचुरी दिस डिवाइस वाज यूज्ड बाय द यूरोपियन स्टेट। देखो जो बैलेंस ऑफ पावर जो डिवाइस है 19th सेंचुरी के अंदर यूरोपियन देशों ने इसको प्रयोग में किया था शांति स्थापित करने के लिए। इवन इन द मॉडर्न टाइम, लेकिन आधुनिक समय के अंदर दिस प्रिंसिपल इज अडॉप्टेड बाय द मेजर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के वो जो मुख्य देश है आज इसी सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं कि बैलेंस, शांति के लिए बैलेंस ऑफ पावर इज वेरी नेसेसरी, शक्ति संतुलन बहुत ही जरूरी है। आज ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने का मुख्य सिद्धांत बन चुका है बैलेंस ऑफ पावर। दूसरा जो डिवाइस है इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून है ये। अंतरराष्ट्रीय तो इंटरनेशनल लॉ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेन वर्ल्ड पीस। देखो इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति मेंटेन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स द रिलेशन अमंग सिविलाइज्ड स्टेट। देखिए जो इंटरनेशनल लॉ है वो विभिन्न देशों के बीच किस तरह के संबंध होंगे उनको रेगुलेट्स करता है, उनके नियम कानून बनाता है कि एक देश दूसरे देश के साथ किस तरह से डील करेगा। ये इंटरनेशनल लॉ के तहत आते हैं। और इंटरनेशनल लॉ दो देशों के बीच में किस तरह के संबंध होंगे उनको बताता है। इंटरनेशनल लॉ हैज लेड डाउन द कोड ऑफ बिहेवियर। देखो इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या होता है, कोड ऑफ बिहेवियर कि व्यवहार का तरीका किस तरह का होगा, विच स्टेट आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग विद वन अनदर। देखो इंटरनेशनल लॉ के अंदर ऐसे नियम कानून बनाए जाते हैं जिसके अंदर संसार के जो देश है वो एक दूसरे के साथ किस तरह के डील करेंगे, बिहेवियर किस तरह का व्यवहार होगा, उस तरह के इंटरनेशनल लॉ बनाए जाते हैं। और ये इंटरनेशनल यदि अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए जाएंगे तो एक देश दूसरे देश के साथ किस तरह का व्यवहार करेगा वो सारे नियम कानून उसमें होंगे और अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस कायम रह सकती है। इसी तरह से तीसरा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वर्ल्ड पीस के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से कलेक्टिव सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल मोरालिटी है। तो इसको हम धीरे धीरे आगे आपको बता रहे हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत किस तरह से इंटरनेशनल पीस कायम हम रख सकते हैं। देखो पीस को मेंटेन करने के लिए एक डिवाइस और है, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने का काम करते हैं। कुछ उसके ऐसे ही कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हमने करना चाहिए ताकि इंटरनेशनल पीस मेंटेन की जा सके। तो ऐसा ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो उसका काम क्या होता है, यदि विश्व के अंदर कहीं दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा हो तो उसमें शांति स्थापित करना, ये युद्ध को रोकने का काम, प्रिवेंशन ऑफ वार, युद्ध को रोकने का काम सिक्योरिटी काउंसिल का होता है। तो कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजेंट टाइम, आधुनिक समय के अंदर, वर्तमान समय में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को कायम करने के लिए। तो इन द प्रेजेंट टाइम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल और अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिनकी भूमिका बहुत ही ज्यादा है। एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशंस, इस समय यूनाइटेड नेशंस के अंदर आपको पता है कंसिस्ट ऑफ 193 मेंबर स्टेट। आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 देश शामिल है। यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन है उसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193, 193 मेंबर्स है उसके अंदर। द यूनाइटेड नेशन हैज डन रिमार्केबल वर्क फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस। यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए बहुत ही रिमार्केबल, याद, बहुत ही स्मरणीय जो काम है उन्होंने बहुत ही ज्यादा किया है। तो द यूनाइटेड नेशन हैज डन रिमार्केबल वर्क फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस
एंड प्रिवेंशन ऑफ, मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति और युद्धों को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने बहुत ही रिमार्केबल वर्क किया है। द वार इन, जैसे इसमें एग्जांपल दिया था वार्स इन कोरिया, कोरिया के अंदर युद्ध, इजराइल है, इंडोनेशिया हैव बीन स्टॉप्ड इन द एफर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखो कोरिया युद्ध हो, इजराइल युद्ध या इंडोनेशिया का युद्ध हो, यूनाइटेड नेशन के एफर्ट्स के कारण वहां युद्ध की समाप्ति हुई है। द वार बिटवीन पाकिस्तान एंड कश्मीर इशू वाज ब्रॉट टू एन एंड। अब देखिए यूनाइटेड नेशन के अंदर भी भारत और कश्मीर, पाकिस्तान भारत का जो मुद्दा है कश्मीर, उसको लेकर यूनाइटेड नेशन के अंदर दोनों देश गए हुए हैं और वहां इस जो मामला है उसको निपटाने के लिए हम यूनाइटेड नेशन के अंदर ले गए हैं। चौथा जो डिवाइस है वो क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी है। कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब सामूहिक सुरक्षा का भाव होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इज द मोस्ट प्रोमिसिंग इंडीड, इट इज द इंडिस्पेंसेबल रोड टू पीस। देखो यदि हमने शांति स्थापित करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सामूहिक सुरक्षा होनी चाहिए। उस देश को आपने पता है कि जो छोटे छोटे देश है उनके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो दूसरे बड़े देशों, ताकतवर देशों के साथ मुकाबला कर सके। इसलिए जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट कंट्री है वो क्या करते हैं, एक बिगर यूनिट बनाते हैं। बिगर यूनिट के दो ताकतवर देश है उसके ग्रुप में वो शामिल हो जाते हैं। यदि उस ग्रुप के ऊपर किसी ने भी अटैक किया तो इसका मतलब है कि यदि उस छोटे देश में जो किसी बड़े ग्रुप में शामिल हो जाता है और यदि कोई देश उस देश के ऊपर अटैक करता है तो ये समझा जाता है कि उस ग्रुप पर ही हमला हुआ है और उस ग्रुप के सारे देश मिलकर उस देश के साथ मुकाबला करते हैं। तो ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इज द मोस्ट प्रोमिसिंग इंडीड, इट इज द इंडिस्पेंसेबल रोड टू पीस। कलेक्टिव सिक्योरिटी मीन्स मशीनरी फॉर ज्वाइंट एक्शन। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब है एक साथ मिलकर कार्रवाई करना। जैसे कि आपको पता है जो नाटो के सदस्य देश है उसमें 12 सदस्य देश शामिल है। नाटो के किसी भी एक देश पर यदि हमला होता है तो वो नाटो पर हमला समझा जाता है और नाटो के सारे देश मिलकर उस देश के साथ मुकाबला करते हैं। तो ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी, वो सारे मिलकर कार्रवाई करते हैं। ज्वाइंट एक्शन होता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और काउंटर एनी अटैक। यदि किसी ने भी उस देश के ऊपर हमला किया है तो सारे के सारे देश मिलकर उस युद्ध को रोकते हैं या उसका मुकाबला करते हैं। एनी अटैक अगेंस्ट एन एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यदि उसके खिलाफ यदि कोई देश जाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नियम कानून बनाए हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के खिलाफ यदि कोई देश इस तरह का काम करता है तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें सारे के सारे देश मिलकर उस पर अटैक करते हैं। और उस जो देश ने, जिस तरह से आपको पता है इराक और कुवैत का हुआ था, इराक और कुवैत में क्या होता है, इराक ने जबरदस्ती कुवैत के ऊपर आक्रमण कर लिया था, उस पर अटैक कर लिया था। तो यूनाइटेड नेशन ने ऑर्डर दिया था, उसको काफी बार समझाने के बाद भी इराक ने कुवैत से अपना कब्जा नहीं हटाया। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, उसको ऑर्डर दिया कि कुवैत को इराक से मुक्त कराया जाए। और इसलिए यूएस के नेतृत्व के अंदर 6,60,000 की सेना ने मिलकर इराक पर हमला किया और इराक को युद्ध में हराया। तो ये ज्वाइंट एक्शन कहलाता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के द्वारा भी हम पीस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह एक होती है डिप्लोमेसी। पांचवी कौन सी है? डिप्लोमेसी। कूटनीति। एक देश, देखो सभी देशों के संबंध अच्छे नहीं होते, जो रिलेशन होते हैं बिटवीन टू कंट्रीज या एक देश का जो संबंध है दूसरे देश के साथ, जरूरी नहीं कि अच्छे हो, एक देश के साथ अच्छा हो सकता है, दूसरे देश के साथ वो किस तरह का डील करेगा। तो कूटनीति जो पॉलिसी, डिप्लोमेसी जो होती है, कूटनीति, ये कूटनीति के कारण भी हम शांति स्थापित कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने डिवाइसेस बताए हैं जिसके द्वारा हम इंटरनेशनल पीस कायम कर सकते हैं। आगे और भी डिवाइसेस है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे। ये 5 आपने अपनी अच्छी तरह से नोटबुक में करना है। जो भी हमने आपको ये 5 डिवाइसेस बताए हैं इनको अपनी फेवरेट नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।